महफिल में आके उनके फूल बरकत से माला माल होना कमाल की बात है। तो साहिब आज अपना दर्द बयान करने लगा हो। आज तो हमारे हालात ये है, अगर किसी के घर पे सरकार से पाक का लंगर बनता है तो लोग पहले से तैयारियां करते हैं, 2-3 दिन पहले दावतें करना शुरू कर देते हैं। जब दावतें की जाती है तो पहले लिस्ट तैयार की जाती है, उसमें नाम लिखे जाते हैं कि फला साहिब की दावत करना है, फला साहिब की दावत करना है, फला अजीज की दावत करना है, फला रिश्तेदार की दावत करना है। बेटे कहते हैं मुझे अपने दोस्तों को बुलाना है, बाप कहता है मुझे अपने यारों को बुलाना है, माँ कहती है मुझे अपनी बहनों को बुलाना है। हमने उन लोगों को बुलाया है जिनसे हमारा ताल्लुक हुआ करता है। तो खुदा मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, आज जमाना कहता है हजरत बरकतें नहीं होती, मैं कहता हूँ बरकतें होंगी कहाँ से। पता जो हमने बुलाए थे कितने लोग ऐसे थे जो दुआएं करते हुए नजर आते हैं, अल्लाह इसके कारोबार में बरकतें अता फरमा, कोई दुआएं करता हुआ नजर नहीं आता। और खुदा मैं तुमसे कहता हूँ जब किसी के तरह दौलत पे जाया करो, सरकार को से पाक का लंगर खाया करो, तो हाथों को उठा कर उसके हक में दुआएं कर दिया करो, अल्लाह इसके कारोबार में बरकत अता फरमा। दुआएं करने वाला कोई नजर नहीं आता। हालात तो कौन के ये है, हाँ साहिब लोग सरकार को से पाक का लंगर भी खाते हैं, बाहर जाके बुराइयां करते हैं। कोई कहता कि बिरयानी में बोटियां कम थी, कोई कहता कि बनाने वाला ठीक नहीं था, कोई कहता कि नमक तेज हो गया था, कोई कहता कि तेल ज्यादा हो गया था। यहाँ तक के गरीब बेटी की शादी में जाते हैं, हमने कितने लोग ऐसे देखे हैं जो गरीब बाप की बेटी के खाने में भी कमी निकालते हुए नजर आते हैं। और खुदा मैं आपसे कहता हूँ अगर बरकतें चाहते हो अपने घरों में सरकार को से पाक का लंगर लुटाओ, लेकिन सबकी दावत के साथ में कई बस्ती में गरीब ऐसे भी रहते होंगे, साथ दिल हो जाते हैं जिन्हें गोश्त खाना नसीब नहीं होता। आज कुर्बानी तूने अपने घर पे की, कुर्बानी का गोश्त तेरे घर आया, तूने फ्रीज में रख दिया, हफ्ता तेरे घर गोश्त चला गए। खुदा माशरे में कितने लोग ऐसे हैं जिनके बच्चों को गोश्त खाना नसीब नहीं होता। मैं तुझसे कहता हूँ खुदा तुम सरकार को से पाक का लंगर लुटाओ तो अपनी बस्ती के गरीब बच्चों की दावत कर देना। अगर तेरी बस्ती में मदरसा हो, पढ़ने वाले बाहर के बच्चे हो, और 5 बच्चों की जाके दावत कर देना। और कसम खुदा की मेरा अकीदा ये बोलता है ये कुरान के छोटे छोटे बच्चे कुरान के पढ़ने वाले तेरे घर बाद में आएंगे, अल्लाह बरकतों का नज़ूल पहले फरमाएगा। या रसूलुल्लाह, या गौस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अल्लाह तेरे घर में बरकतों का नज़ूल पहले फरमाएगा। तो खुदा तुमसे गुजारिश है सरकार को से पाक का लंगर खाया करो, उसका अदब बड़ा जरूरी है। आज लोगों ने थैली बनाई, बनाने के बाद फेंकी, ये बात रहे थे लंगर, वो फटी पैरों के नीचे आई। और कौम के हालात भी ऐसे, अगर बिरयानी में बोटी ना है तो लोगों के हालत से नहीं उतरती। प्लेटें धोने वाला प्लेटें धोता है, यही लंगर हमने नालियों में बहते हुए देखा है। जानते उसका अदब कितना है। सरकार आला हजरत अगर सरकार को से पाक के नियात की थोड़ी सी सीढ़ी निकल जाती, आप घटनों के पल चल के जाते थे, अपनी जबान से चाटते थे। खुदारा ये मकाम सरकार को से पाक की नियाज का है। आज तुमने बिरयानी कोई खाता कोई गिराता हुआ नजर आता है। मैं कहता हूँ मेरे सरकार को से पाक बड़े जलाली है, इतने जलाली आप बयान करें, परिंदा गुजरे निगाह डाले जमीन पे आके गिरे, मैं कहता हूँ खुदा देर नहीं लगती, हाँ अदब कर ले, अगर नजर पड़ गई तो मुकद्दर बदल जाने हैं। निगाहे वली में वो तासीरें देखी, बदलती हजारों की तकदीरें देखी। खुदा इन महफिलों का अदब किया करो, रिस्क की बेहरमती ना किया करो। अल्लाह ने आज तुम्हें दौलत दी है, आज तुम्हें इस लायक बनाया है, आप सरकार को से पाक का लंगर लुटा रहे हैं। कितने ऐसे हैं कि जिन्हें खाना भी नसीब नहीं होता। अल्लाह का शुक्र अदा किया करें, लेकिन आज नाशुक्री ऐसी की लोगों ने। हमारे जवानों के हालात देख करके रोना आता है। 1 साल हुआ तेरा बर्थडे आया, अपने अपने घरों के अंदर अगर 1 साल का बच्चा हो जाए उसका भी बर्थडे मनाया जाता है। हमारे जवान अपना बर्थडे मनाते हैं। कोई इच्छा के रेस्टोरेंट में जाकर के बर्थडे मनाता होगा, कोई रुद्रपुर के रेस्टोरेंट में जाकर के बर्थडे मनाता होगा। मैं कहता हूँ साहिबों तरीके बदल दो अपने, रिस्क की बेहरमती ना करो। कितने गरीब ऐसे रहते हैं जिनके बच्चों को जिंदगी में केक खाना नसीब नहीं होता। मैं दावे के साथ कहता हूँ कितने गरीबों के बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने जिंदगी में कभी केक खाया नहीं होगा। आज तुमने केक मंगाया, मंगाने के बाद मुझसे काटा, काटने के बाद हालात लोगों के ये होते हैं, एक दूसरे के चेहरे पे लगा करके रिस्क की बेहरमती करते हैं, एक दूसरे के चेहरे पे लगा कर
के रिस्क को बर्बाद करते हैं। तो खुदा मैं तुझसे कहता हूँ इस रिस्क की बेहरमती ना कर, अपनी बस्ती के गरीब बच्चों का ख्याल कर ले। क्या ये अच्छा को तू केक मंगाए, ये दूसरे के चेहरे पे लगा के बर्बाद ना करे, उसके छोटे छोटे टुकड़े करके गरीब बच्चों में जाकर के बाहर दे, उनके हलक से उतरेगा, दिल से दुआएं निकलेगी, अल्लाह तेरी मोहब्बत में बरकतों का नज़ूल फरमाएगा। आज खुदा तुमने रिस्क की बेहरमती ऐसी की है, मैं कहता हूँ जो रब देना जानता है वो रब लेना भी जानता है। अगर तुम्हें दौलत का गुरूर होने लगे और खुदा क्या भी बनाए तो सरकार और से पाक को राजी करने के लिए बनाना, ये नहीं कि मैं हर साल बनाता हूँ, दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूँ अगर ज्यादा गुरूर दौलत का होने लगे, ज्यादा अकल दौलत की होने लगे तो एक चक्कर कब्रिस्तान का लगा लेना। बड़ा बड़ा दौलत का गुरूर करने वाले, बड़ा बड़ा दौलत पे करने वाले, बड़ा बड़ा दौलत पे फख्र करने वाले कब्र की मिट्टी में मिलने पड़ेगा। अरे मेरा तो मानना ये है गुरूर किस बात का है या रसूल अल्लाह, जब तक बिके ना थे तो कोई पूछता ना था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। गुरूर किस बात का है, ये नाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, हम ठाठ से मंगतों के गुजारे नहीं होते। मैं कहता हूँ खुदा व रिस्क की तौहीन मत करना। अगर सरकार वसे पाक का लंगर भी लो उतना लेना जितना खा सको, हाँ उतना लेना। आज लोग गिराते हुए नजर आते हैं, मैं कहता हूँ तो हालात भी है। मैं गाँव के जवानों से कहता हूँ खुदारा जब बर्थडे मनाया करो तो केक को एक दूसरे के चेहरे पे लगा के बर्बाद मत किया करो। हाँ एक दिन दौलत जानी है, हाँ कभी गुरूर मत करना। मैं सरकार का सिफात का जमाना आखिरी बात अर्ज करके अपनी तकरीर को खत्म करूंगा। असल में मेरी तकरीर 10-20 मिनट में हो भी नहीं पाती है, हाँ घंटे चाहिए तकरीर करने के लिए, इतने टाइम में तो गला गर्म पड़ता, समझ रहे हैं आप। हाँ सरकार का सिफात का जमाना एक गवैया था, बड़ी अच्छी आवाज का मालिक, अपनी आवाज के जरिए लोगों को गाने सुनाता था। मेरे सरकार को सिफात ने नसीहत की नादान गाने ना गाया कर, मैं तुमसे भी कहता हूँ खुदारा गाने ना गाया करो। हाँ लोग कार में बेस लगवाते हैं, मैं कहता हूँ अगर कार चलाते चलाते मौत आ गई तब पता क्या मुँह लेके जाएगा। लोग आज कारखानों में काम करें तो लोगों ने गाने बजा दिए, मेरी माए बहने घर में कार चोरी करें तो मोबाइल में गाना बज रहा। मैं कहता हूँ माओ तुम्हारा ये किरदार नहीं है। अगर बाप अबू साले हो, माँ उम्मुल खैर फातिमा हो, तब जाके बेटा गौसे आजम पैदा होता है। मैं कहता हूँ खुदारा अपने तरीके बदल दो, नाते सजा दो। अगर नात सुनते सुनते मौत भी आ जाए ना, कब्र में पूछे कि इनके बारे में पता दुनिया में क्या कहता था, तो तू कह दे ये वही तो है, दुनिया से आया तो इन्हीं का नाम सुनते सुनते आया था, इन्हीं का नाम सुनते सुनते। सरकार वसे पाक ने समझाया गाने ना गाया कर, नाते पढ़ा कर, अल्लाह की हमद बयान किया कर। मेरे सरकार वसे पाक की बात नहीं मानी, कहने लगा तू मेरी तरक्की से जलता गए, तू मेरी दौलत से जलता गए, लोग मुझे बुलाते रहे, बड़ी दादो तहसीन से नवाजते गए, तू जलता गए मुझसे, हर चौराहे पे मुखालिफत की, मुखालिफिन सबके होते गए। मेरे सरकार वसे पाक के भी मुखालिफिन हुए हैं। हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह जिन्होंने बुखारी शरीफ लिखी, इतना बड़ा वक्त का इमाम, आप जब नीशा पर पढ़ाने के लिए पहुंचे, इतना बड़ा इस्तकबाल किया लोगों ने। आप कहते हैं ऐसा इस्तकबाल मैंने किसी का ना देखा। यही निशापुर के लोग थे, आपको जलील करके गांव से बाहर निकाला था। मैं कहता हूँ जब कौम इमाम बुखारी को बाहर निकाल दे, जब मुखालिफिन सरकार वसे पाक के हो, मस्जिद के इमाम के 2-4 मुखालिफिन हो जाए तो फर्क नहीं पड़ता है। आपके भी होना तो उससे दुश्मनी मत लेना, खुदा के लिए लोगों को माफ करना सीखें, अल्लाह की रजा के लिए। हदीस पाक का मफहूम यह है, आज तुम्हारे दरमियान नफरतें इतनी बड़ी, बातें बहुत सी करना चाहता हूँ लेकिन बात करने का टाइम नहीं है। ऐसी नफरतें कौम मुस्लिम के दरमियान, एक भाई के घर सरकार वसे पाक का लंगर लुटे, दूसरे भाई के बच्चे महरूम रहे, लंगर सरकार वसे पाक का लुटाया तो बहने महरूम रहे। कितनी बहनें ऐसी हैं जिनके भाइयों के घरों पे सरकार वसे पाक का लंगर तो लुटा गए, आना जाना नहीं है। मैं कहता हूँ ऐसे लंगरों को लुटाने से फायदा क्या है। खुदा के लिए लोगों को माफ करना सीखे। हदीस पाक का मफहूम ये है, जो जमीन वालों पर रहम करता है, आसमान वाले उस पर रहम करते हैं। ताकतवर बोली जो पहलवान को पटक दे, ताकतवर बोले जिसे गुस्सा है वो गुस्से को पी जाए। वो खुदा ने मेरे सरकार वसे पाक ने समझाया, बात न मानी, हर चौराहे पे बुराई करने लगा। अल्लाह हर चौराहे पे बुराई की। नादान को मालूम नहीं था जो आवाज देना जानता है वो अब आवाज लेना भी जानता है। जब जवानी की तहरीज से कदम हटा, बुढ़ापे की तहरीज से कदम आया, गला खराब हो गया। आज लोग 50,000 रुपए दे करके शबीर बकाती को लोगों ने बुलाया, किस लिए बड़ी अच्छी नात पढ़ता है। 40,000 रुपए लेकर के लोग असद इकबाल को बुलाते थे, किस लिए अच्छी नात
है, यहाँ पे 28 तारीख में जलसा होगा, 25,000 रुपए देकर के मोहम्मद अली फैजी आएगा कि फिर ये नबी की नात अच्छी पढ़ता है, और मैं कहता हूँ 25,000 क्या है, अच्छी नात पढ़ने वाले को 50,000 भी दे तो कम है, नबी की नात की कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती है। और खुदा एक दिन याद रखे, जब मोहम्मद अली फैजी बुरा पड़ जाएगा, जब हसन इकबाल बुरा पड़ जाएगा, जब शबीर बकाती बुरा पड़ जाएगा, जब इनके गले खराब हो जाएंगे, आज लोग हमें भी बुलाते हैं किस लिए, मौलाना बिलाल को बुलाओ जोर शोर से तकरीर करेंगे, लेकिन एक दिन हमारा बुढ़ापा भी आएगा, फिर हमें भी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं होगा। हम अगर तकरीर करने के लिए बैठेंगे, लोग कहेंगे पता नहीं किस बुढ़े को बिठा दिया है, इतनी देर हो चुकी है, मैं छोड़ने का नाम नहीं लेता है। खुदा लोग तुम्हारी तब तक कदर करेंगे जब तक तुम्हारे पास में कोई नेमत है, जब तक तुम्हारे पास में दौलत है, तब तक लोग तुम्हारी कदर करेंगे। आज मस्जिद के इमाम भी अगर आते हैं, एक इमाम का अगर हिसाब हो, दूसरा इमाम आता है, लोग उसकी तकरीर के बिना तो उसे पसंद किया करते हैं, जब 1-2 साल गुजर जाते हैं, फिर लोगों के दिल में तमन्ना होती है इस इमाम की तकरीर बड़ी सुन ली, अब कोई नया इमाम बुलाया जाए, उसकी तकरीर हमें सुनना है। मैं कहता हूँ खुदा लोग आवाजों के मजे लेना जानते हैं, अगर अल्लाह ने तुम्हें आवाज दी है तो अल्लाह के रजा के लिए खुदा गाने ना गाया करो, अल्लाह के नबी की बातें पढ़ा करो, हमने बारी ताला पढ़ा करो। सरकार को से बात ने समझाया, आपकी बात ना मानी, जब पूरा हुआ आवाज चली गई, लोगों ने इसे बुलाना बंद किया, जब लोगों ने इसे बुलाना बंद किया ना, कब इंसान आकर के अब हालात ये हुए, घर वालों ने इसे धक्के दे के बाहर निकाला, गाँव वालों ने भीख तक ना दी, कब्रिस्तान आकर के बैठा, ये सोच के आके बैठा था, जहाँ घर वालों ने घर से निकाल दिया, गाँव वालों ने भीख तक ना दी, मुझे कफन कौन देगा? कुर्बान जाओ सरकार को से बात पे, अखलाक देख रहे सरकार को से आजम का, किरदार देख रहे सरकार को से आजम का, आपका गुजर कब्रिस्तान से हुआ, इसी गवैयों को बैठा हुआ देखा, अल्लाह बिल्कुल मुखालिफीन था, तुम्हारी करने वाला था, अरे मैं या तू होता, देख के नजरअंदाज कर देता। मेरे सरकार को से बात आए थे, जब अशरफ का आपने ली, लेने के बाद कहा था जा फला कब्रिस्तान में चला जा, एक गवैया बैठा है, उसको जाकर के अशरफ कर देना, लेकिन उसे मेरा नाम न बताना, ये अल्लाह वाले होते हैं, जिस हाथ से लेते हैं दूसरे हाथ को खबर नहीं होती। मैंने मस्जिद में 100 रुपए दिए, नाम होना चाहिए, ठंड का मौसम आ रहा है, हमारी सोसाइटी के कुछ जवान ऐसी भी होंगे तो गरीबों को चादर बांटेंगे, गरीबों को कपड़े बांटेंगे और फोटो लेकर के सोशल मीडिया पर अपलोड करेंगे, कोई कहेगा फला गरीब की मदद की है, कोई कहेगा फला गरीब के सर पे चादर उड़ाई है। मैं कहता हूँ आप उनके सर पे चादर नहीं उड़ाते, भाई तो उनको सोशल मीडिया पे लाके उनकी इज्जत की भजियां उड़ाते हो, और खुदा अगर कुछ करना चाहते हो तो काम अपने रब की रजा के लिए किया करो, समाज को दिखाने के लिए नहीं। बस अकेला ये रखो, दुनिया वाले देखे ना देखे, मदीने से मुस्तफा देख रहे हैं, मेरा खुदा देख रहा है। ये होना चाहिए। बहुत अच्छा, बहुत सरकार को सपाक ने मदद की, बहुत उम्दा हजरत। शागिर्द आया, हाथ पे पैसे रखे, कहा तक कौन है ये कर्म करने वाला, घर वालों ने बाहर निकाल लिया, भीख तक ना दी, कहा देने का हुक्म नाम बताने का नहीं, कहा तू अब्दुल कादिर का शागिर्द है, कहा उसके मदरसे में पढ़ता है, हाँ उठा, सरकार वो सपाक के पास आया, आने के बाद अब्दुल कादिर मैं तो तेरी बुराई करता था, सबसे बड़ा मुखालिफ मैंने तुझे जाना है, ये कर्म इसलिए किया। मैंने सरकार को सपाक ने फरमाया नादान तू कर्म की बात करता है, कुछ और भी चाहिए बता, वो भी दिया जाएगा। कहने लगा आपने कहा था तौबा कर ले, जब गाने गाता था क्या अब तौबा करूंगा अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ कर देगा? कहा नादान हाथ बढ़ाने का काम तेरा है, तुझे अल्लाह का वली बनाने का काम अब्दुल कादिर का है। यहाँ चोर भी आते हैं तो अबदाल बनाए जाते हैं, यहाँ गवैये भी आते हैं तो वक्त के सुल्तान बनाए जाते हैं। और खुदारा इनकी महफिलों में आके बैठा करो, निगाहे बदी में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकरीर देखी। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें दावत दी जाती है, प्रोग्राम की दावत दी जाती है, न्यास की खाने की दावत नहीं दी जाती, लोग बाहर इंतजार करते हैं कब सलाम होगा, कब हम जाएंगे। मैंने कल प्रोग्राम किया, बड़ा अफसोस हुआ, 3 जगह तकरीर मैंने की, बैठने वाले 2 लोग, बैठने वाले 3 लोग, बैठने वाले 4 लोग। मैं कहता हूँ क्या बिरयानी का पूर 3-4 लोगों के लिए बना था? नहीं, मैं कहता हूँ आने वाले सब आते हैं, लेकिन खुदा रहा जब सरकार को सिपात की महफिल के मौके मिला करे बैठने के तो बैठ जाया करो। ये वो महफिलें होती हैं, अगर महफिल इनकी हो, बैठने वाले अली बिन हैजी हो, इधर आंख लगे तो इनकी महफिलों में मदीने के ताजदार का दीदार हो जाता है, हुजूर का दीदार हो जाता है। बड़ी मुबारक महफिल जहाँ इनकी महफिल हो वहाँ सरकार